हेलो गाइस। तो इस सेशन में, ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी, तो मैं आपको एक बार बता बता देता हूँ कि इस सेशन में हम लोग कर क्या रहे हैं। इस सेशन में मैं क्वेश्चन दूंगा और आपको टाइम फ्रेम मिलेगा। रियल सीक्वेंसेस टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे और आपको एक टाइम फ्रेम मिल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने 1 मिनट दिया था, बाकी लोगों ने सोल्व कर लिया है। सोल्व करने के तुरंत बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, ताकि जिनका हो गया था वो ये क्वेश्चन करें, उनका टाइम वेस्ट ना हो। देन इस क्वेश्चन में मैंने 5 मिनट दिए हैं और उनके पास में 3 मिनट और अभी बाकी है, तो वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 8:05 पे ये 8 बजे क्वेश्चन दिया था, 8:05 पे ये क्वेश्चन मतलब रुक जाएंगे सॉल्व करते करते हुए। ठीक है। एंड इस इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कुछ बताया था। इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आ, हम जो हैं, इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम जो है इस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम जो है एएमएस बुक से ली हुई है। ठीक है, एएमएस अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी की बुक्स हैं, उनसे ये प्रॉब्लम उठाई हुई है। जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम है, ये है, ये है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स के मैं आसान भाषा में एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर सॉल्यूशंस बना रहा हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो इसके लिए मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो 2 से 3 दिन यहाँ पर लग सकते हैं अभी। तो आप लोग प्लीज वेट कीजिएगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स है मैंने इकट्ठी की है, तो इनके सॉल्यूशंस और इनका तरीका इस तरह से होना चाहिए, वो सब मैं आपको इन क्लास ही करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स एक बार देख लो। ठीक, हो गया गाइस? हो गया सेकंड वाला? सेकंड वाला प्रॉब्लम हो गया? एक बार बताइए किस किस से हो गया, हैंड रेस करके बताइए, फिर फर्स्ट का सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, संतोषी, मोहम्मद साकिब, प्रियांशी, आर्यन त्रिपाठी। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अभी ऐसा करते हैं, मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, देन बाकी लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। या फिर एक बार समझा दें इन दोनों क्वेश्चंस को, एक बार समझा दें पूरा, एक बार समझ लो। हाँ समझा दीजिए भैया। देख, इस क्वेश्चन में हमें इन्फीमम बताना है। ठीक है, लिमिट इन्फीमम और लिमिट सुप्रीमम, इनका सम पूछा है। लिमिट इन्फीमम और लिमिट सुप्रीमम का सम पूछा है। तो लिमिट इन्फीमम और लिमिट सुप्रीमम होते क्या है? लिमिट पॉइंट में से, लिमिट पॉइंट्स में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको क्या बोल देते हैं? लिमिट सुप्रीमम। और जब सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको क्या बोल देते हैं? लिमिट इन्फीमम। तो लिमिट पॉइंट्स कहाँ निकालते हैं? लिमिट पॉइंट तभी तो निकलते हैं ना जब एंड को इन्फिनिटी टेंड करवाते हैं। बताइए, एन को जब हम इन्फिनिटी टेंड करवाते हैं तभी तो हमें लिमिट पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, हाँ अब जब n को इन्फिनिटी टेंड करवाएंगे तो n की दो वैल्यूज पर ये सीक्वेंस ऑल्टरनेटिव बन जाएगी। n की इवन वैल्यूज पर ये कुछ और वैल्यू देगी, n की ओड वैल्यू पर ये an की वैल्यू कुछ और आएगी। तो क्या हम यहाँ से an को डिफाइन कर सकते हैं? क्या हम यहाँ से an को डिफाइन कर सकते हैं इवन और ओड के लिए? बताइए। तो इवन और ओड के लिए जब an को हम यहाँ से डिफाइन करेंगे तो मुझे ये बताओ, एक सेकंड रुको, क्या था यहाँ पे? 3 प्लस 5 माइनस 1/2 पावर n। ठीक है, अब जब इवन के लिए हम देखेंगे तो क्या उसको हम डायरेक्ट 5/2 पावर n लिख सकते हैं? जब इवन के लिए देखेंगे तो बताइए, इवन के लिए जब हम देखेंगे तो इसको डायरेक्ट हम ओवर 2 पावर n लिख सकते हैं? ठीक है, उसके बाद में -1 पावर n है, तो उसको इवन के लिए फिर से ये 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। उसके बाद में ये यहाँ पर 1/4 प्लस -1 पावर n है, ये भी 1 बन जाएगा। इसको भी हटा दो, 2/n।
तो इस टाइप का यहाँ पर हमें कुछ मिलेगा। हाँ ठीक है, यस अब यहाँ पर जो जो 1 बन जाएगा उसको मैं यहाँ से डायरेक्ट इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब जब हम इन फ्रैक्शंस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में कुछ इस तरह से वैल्यू निकल करके आएगी। देखो 5/2 पावर n प्लस 2/n प्लस 4 3 जा 12 प्लस 1 13 13/4। ओके, तो ये वैल्यू हमें निकल करके आई जब n हमारा इवन था। बताइए यहाँ तक क्लियर? जब n इवन था तो हमारे हाँ पास में भैया। ये वैल्यू आ गई। सर ठीक है, जब n ओड था, जब n ओड है तो वैल्यू कुछ निकल करके आएंगी 11/4 माइनस 5/2 पावर n प्लस 2/n। ये वैल्यू निकल करके आएगी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। बताइए जब n आपका ओड है। अब n टेंडिंग टू इंफिनिटी जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये वाली टर्म कहाँ चली गई? 0 को। ये वाली टर्म कहाँ चली गई? 0 को। ये टर्म कहाँ चली गई? 0। ये टर्म 0। हाँ तो ऊपर से हमें n मिलता है 13/4 एंड नीचे से हमें मिलता है 11/4। ठीक है, तो एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट पॉइंट्स हम क्या निकालते हैं? लिमिट पॉइंट्स कौन कौन से मिलते हैं? 13/4 एंड 11/4। ये हमारे लिमिट पॉइंट्स मिल गए। अब 13/4 बड़ा है तो ये हमारा सुप्रीमम बन गया, ये छोटा है तो ये क्या बन गया? इन्फीमम बन गया। ठीक है, और पूछा क्या है? सुप्रीमम और इन्फीमम का सम ही तो पूछा है ना। तो 13/4 प्लस 11/4 इज इक्वल टू व्हाट? 24/4। 24/4 इज इक्वल टू 6। ये प्रॉब्लम पहले किस किस ने देख रखी है? एक बार हैंड रेज करेंगे। किस किस ने पहले कर रखी है ये वाली प्रॉब्लम? अनम्यूट करके बोल के बता दो। यस यस यस। सागर सर के असाइनमेंट में था ये। अच्छा था क्या? ठीक है, ओके। प्रॉब्लम मतलब ये नंबर नहीं था, मतलब इस ऐसे टाइप का। कॉन्सेप्ट के थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब बताओ प्रॉब्लम नंबर 2 किस किस का हो गया था? प्रॉब्लम नंबर 2 किस किस का हो गया था? 5 मिनट दिए थे आपको, एक बार हैंड रेज करके बता दो। हाँ, एक बार फिर से हैंड रेज करके एक बार बताएंगे किस किस का हो गया था प्रॉब्लम नंबर 2? ठीक है, बस 4 लोगों का, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक्शन एक सीक्वेंस है नॉन नेगेटिव नंबर्स, मतलब जीरो इंक्लूडेड है, जीरो तो आ ही सकता है, जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर्स का सीक्वेंस है। ठीक है, जीरो आ सकता है उसमें। अब हमें पूछा है कि अगर एक्स एन का इन्फीमम वैल्यू जीरो है तो क्या एक्स एन का स्क्वायर करने पर भी उसकी लिमिट जीरो आनी चाहिए? इसका काउंटर आप ढूंढ सकते हो? क्या आप इसका काउंटर ढूंढ के बता सकते हो? एक 0 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसा। हाँ ठीक है, देन उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से 0 1 0 1 0 1। तो वहां पर तो फिर से लिमिट जो है वो तो जीरो ही आ रही है ना, जीरो आ रही है और 1 भी आ रही है। ठीक है, ये नहीं, हो सकता लिमिट है। तो एग्जिस्ट नहीं करेगी ना। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एक्स स्क्वायर की लिमिट कैसे एग्जिस्ट नहीं करेगी? लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, फिर आप कैसे बता रहे हो? तो इसीलिए तो काउंटर है ना, ए फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ए के लिए अपने एग्जांपल लिया एक्स एन का ये 0 1 कैसा एग्जाम्पल है? 0 1 0 1। ये काउंटर करने के लिए एग्जांपल है भाई, नहीं समझे? भाई यहाँ से जब हम लिमिट पॉइंट्स इसके देखेंगे तो यहाँ पर कितने लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं? 2 2 लिमिट पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, और ये 2 लिमिट पॉइंट्स में से आपका लिमिट इन्फीमम की वैल्यू कितनी है? 0 लिमिट इन्फीमम ऑफ एक्स एन 0 है। तो पहला वाला क्लियर हो गया। अब पहले वाले ने क्या दूसरे वाले को इम्प्लाई किया? अब यहाँ से अगर एक्स एन का स्क्वायर निकालते हैं
तो वापस से क्या आ जाएगा 0101 बोलिए ओके वापस से 0101 आ गया। अब यहां से जब इसकी लिमिट देखते हैं तो यहाँ पे हमें मिलती है लिमिट ऑफ एक्स एन स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही और ये कह रहा है 0, तो यहाँ से ऑप्शन ए का काउंटर हमें मिल गया। हाँ भैया। ठीक है, क्या आप यहाँ पर एक स्ट्रिक्टली डाइवर्जेंट सीक्वेंस मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ स्ट्रिक्टली डाइवर्जेंट सीक्वेंस ले सकते हो? मोनोटोन सीक्वेंस। क्या यहाँ पे आप स्ट्रिक्टली डाइवर्जेंट सीक्वेंस ले सकते हो? क्या आप 01 02 03 04 ऐसा कर सकते हो? हाँ। तो वहां से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो वो भी एक एग्जांपल इसका बन सकता है। देन अब देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है गलत है बताओ? गलत है। ऑप्शन ऑप्शन बी बी भी गलत है। गलत। ऑप्शन बी भी गलत है। गलत कैसे है है। भाई, काउंटर बताना एक। हेलो। हाँ हाँ बताओ। ये सेम भी ले सकते हैं। वो तो ठीक है 010101 ये वाला एग्जांपल, लेकिन कोई एग्जांपल जिसको मतलब एक वे में लिख सकते हो, जैसे -1/n हो गया, या उसका मतलब जनरल लिख सकते हो। इसको आप जनरल लिख सकते हो ना भाई, इसको आप जनरल क्यों हाँ नहीं लिख जैसे सकते? इसको हर मतलब हर जैसे ओड के आप लिए 0 डाइवर्ट, आ रहा है, हर इवन के लिए 1 आ रहा है। जैसे आपने वो एग्जांपल दिया डाइवर्जेंट 0 1 2 3, मतलब हाँ 0 उसको। उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, करें अगला। देखो लिमिट सुप्रीमम अगर 0 है तो आपका लिमिट की जो वैल्यू है ना एक्स एन का स्क्वायर करने के बाद में वो 0 ही आनी चाहिए। क्या ऐसा जरूरी है? हाँ, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर का सीक्वेंस है ना। पकड़ गए बात को। देखो एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन बी के लिए, कि इन्फीमम की वैल्यू छोटी होती है, लिमिट इन्फीमम की वैल्यू उससे बड़ी होती है, देन आता है लिमिट सुप्रीमम, देन आता है आपका सुप्रीमम। ठीक है, बोलिए। अब लिमिट सुप्रीमम की वैल्यू अगर 0 है, लिमिट सुप्रीमम की वैल्यू अगर 0 है एक्स एन के, और सीक्वेंस जो है आपका वो नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब लास्ट वो कहां तक जा सकता है, मतलब बैक साइड में कहां तक जा सकता है, 0 तक ही तो जा सकता है ना। ठीक है, बोलो भैया, 0 तक जा सकता यस। है। अब जब उसका स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करने के बाद में जब आप उसकी लिमिट निकालोगे तो उसकी लिमिट इन्फीमम सुप्रीमम ये सभी 0 नहीं हो जाएंगे क्या? ये अगर सुप्रीमम ही 0 है तो इन्फीम लिमिट सुप्रीमम को भी तो 0 होना होगा, इसी तरह से लिमिट इन्फीमम को भी 0 होना होगा, इन्फीमम को भी तो 0 होना होगा ना वहां पर। नहीं नहीं नहीं, इन्फीमम को कैसे 0 होना होगा, इन्फीमम को नहीं होना होगा। समझ रहे हो यहां से, या होना होगा बताओ? होगा ना, इन्फीमम भी 0 ही होगा। इन्फीमम 0 कैसे होगा? क्योंकि मतलब अगर 0 हमें तो दोनों को होना पड़ेगा। देखो सुप्रीमम की वैल्यू अगर 0 है आपकी, तो इन्फीमम की वैल्यू को और इन्फीमम को, लिमिट इन्फीमम और इन्फीमम इन दोनों को ही 0 होना होगा। इसका रीजन कौन बताएगा मुझे? क्योंकि यहाँ पे बोला है लिमसुप की वैल्यू 0 है और हाँ उससे नेगेटिव नंबर हम कुछ ले ही नहीं सकते, नहीं यानी ले कि सिर्फ सकते। 0 ही पॉसिबिलिटी रह अच्छा, जाता है। यस। फ्रैक्शन में नहीं ले सकते क्या? कैसे लोगे फ्रैक्शन, ले लो।
सुप्रीमम की वैल्यू ही 0 बता रहा है। सुप्रीमम की वैल्यू पता है क्या होगी? लिमिट सुप्रीमम, सॉरी, लिमिट सुप्रीमम की वैल्यू ही आपकी 0 बताई जा रही है यहाँ से। जब लिमिट सुप्रीमम की 0 बताई जा रही है वैल्यू, इसका मतलब उसकी जो, देखो कोई भी दो पॉइंट्स आए होंगे आपके, लिमिट पॉइंट्स आए होंगे इसके अंदर। मान लो दो लिमिट पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहां से थोड़ा सा देखते हैं एक बार। दो लिमिट पॉइंट्स हैं जिनमें से एक 0 है और वो खुद क्या बन गया? लिमिट सुप्रीमम बन गया। भैया दो लिमिट पॉइंट्स आए होंगे, ये लिमिट पॉइंट्स हैं आपके, इसमें से एक तो 0 है और ये खुद 0 क्या बन गया? लिमिट सुप्रीमम। अभी लिमिट सुप्रीमम होता क्या है? लिमिट पॉइंट्स के सेट में से सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा नंबर। अब सबसे बड़ा ही 0 है तो उसके अलावा जितने भी होंगे उनको उससे छोटा होना चाहिए। बोलो, अब 0 से छोटा तो आपका x हो नहीं सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि xn है ही नॉन नेगेटिव। तो xn को मतलब अगर यहाँ पर कोई दूसरा l है, लिमिट पॉइंट है, तो उसको 0 ही होना होगा। बताइए, उसको 0 होना होगा। तो यहां से पता चल गया। तो इस तरह से लिमिट इन्फीमम की वैल्यू भी 0 आएगी। अब इन्फीमम को भी 0 होना होगा, ये कैसे आया बताओ? क्योंकि 0 से छोटा होगा नहीं ना, इन्फीमम माइनस जीरो में से तो छोटा होगा, होगा नहीं, इनसे माइनस माइनस में कहाँ ले होगा? नहीं सकते। एग्जैक्टली तो अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी कि आपका ये वैल्यू ही 0 है, तो 0 से छोटा, 0 से छोटा या बराबर तो आपका 0 ही हो सकता है। 0 ही हो सकता है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी होल्ड नहीं करती है यहाँ पर। समझे? गॉट इट? ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी को डिस्कार्ड करो। लिमिट इन्फीमम अगर 0 है तो एक्शन बाउंडेड होगा। क्या जरूरी है? नहीं, ये जरूरी है। कैसे? क्या नहीं उस जरूरी। ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर डिस्कार्ड कर देगा? अगर इसमें हम एग्जाम्पल यस एग्जाम्पल अलग ले लें, एग्जाम्पल अलग कौन सा ले लें? एक्स एन की वैल्यू ले लें 01, 02, 03, 04, इस टाइप से अगर ले लें एक्स एन की वैल्यू, तो ये वाला एग्जाम्पल आपका सी ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देगा। बाउंडेड नहीं है लेकिन लिमिट इन्फीमम की वैल्यू 0 है। हाँ, 1 + 1 by n भी ले बाउंडेड, बाउंडेड 1 बिलो प्लस हो वन बाई सकता है एन भी लेकिन। ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। बाउंडेड बिलो होने से बाउंडेड थोड़ी हो जाता है। बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबो दोनों होना चाहिए। हाँ हाँ, सही है। ठीक है, देन अब ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी में अगर लिमिट इन्फीमम ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एन स्क्वायर, लिमिट इन्फीमम ऑफ एक्स एन स्क्वायर अगर 4 से बड़ा है तो उसका जो सुप्रीमम है उसको भी 4 से बड़ा होना चाहिए। बताइए, क्या जरूरी है ऐसा? नहीं। ये फॉल्स है। काउंटर दो। 3 मतलब कांस्टेंट सीक्वेंस 3। कांस्टेंट सीक्वेंस 3 अगर आप ले लेते हो, 3 3 3, तो इसके अंदर इसका लिमिट इन्फीमम ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एन का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 999। ठीक है, और यहां से जब आप लिमिट सुप्रीमम की वैल्यू देखते हो, लिमिट सुप्रीमम की वैल्यू देखते हो तो ये आता है 3, और यहां से आप लिमिट इन्फीमम की वैल्यू देखते हो तो वो आता है 9, जो कि क्या है? 4 से बड़ा है। तो ये चीज इस चीज को डिस्कार्ड कर देती है यहाँ से। ठीक है, स्क्वायर करने पर 4 से बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्स एन भी 4 से बड़ा ही आए। ठीक है, गॉट इट? हाँ भैया, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर देता तो ये तो ट्रू हो जाता। कहाँ पे स्क्वायर देता हूँ? जैसे कि अगर एक्स एन स्क्वायर जो आपने 3 लिया है वो, जैसे क्वेश्चन एक बार दिखाइए। जैसे
हाँ, जैसे कि यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ एक्सएन इज ग्रेटर देन 4 बोल रहा है ना, तो ऑब्वियस बात थी, सही होता ही। अभी जो हमने ये वाला रिलेशन देखा है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो बात तो सही थी, होना ही था वो तो, हम्म। पर यहाँ पे स्क्वायर है नहीं। हाँ, वही वही। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is suppose that xn is sequence of real numbers. Let xn is sequence of reals and let yn is equal to xn over xn plus 1. ओके, देन अब यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, xn जो है वो कन्वर्जेंट है इफ yn is, इसको थोड़ा सा ना अलग लिखते हैं, यहाँ पे इम्प्लीकेशन का साइन यूज करते हैं थोड़ा सा। yn कन्वर्जेंट इम्प्लाई xn कन्वर्जेंट, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन xn कन्वर्जेंट इम्प्लाई yn कन्वर्जेंट, ऑप्शन सी। xn रुको एक सेकंड, ठीक है, xn बाउंडेड इम्प्लाई yn बाउंडेड, and option D yn bounded imply what, xn bounded। करो, हो गया, 1 मिनट और। डन, चलिए बताइए एक बार इसका। बताओ भाई। बी और सी। बी और सी गलत, गलत है, बी और सी आएगा, बी और बी और सी बी और तो डी, आएगा। बी और डी, बी और डी, नहीं 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 नहीं, बी और सी, बी और सी, बी सी आएगा, यस, हाँ, तो वही तो आएगा, बी और सी। बी और सी कैसे आया बताओ। सबसे पहले बाउंडेड वाले का देख लें, अगर xn बाउंडेड है, मान लेते हैं कि ये सीक्वेंस किसी m से बाउंडेड है, तो yn जो है वो m ओवर m प्लस 1 इससे तो छोटा ही हो जाएगा ना, मतलब इसकी वैल्यू से तो हमेशा छोटा ही मिल जाएगा ना हमको yn। बोलिए, तो yn भी बाउंडेड हो गए यहाँ से, तो xn का बाउंडेड होना yn के बाउंडेड को
अप्लाई कर दिया? ओके। हाँ भैया। अब ऑप्शन बी के लिए क्या आप सेम लॉजिक लगा सकते हो? ऑप्शन बी के लिए सेम लॉजिक लगा सकते हाँ हो बी कि के लिए भी। हाँ एक्शन ऐसे ही अगर हो जाएगा। किसी एल को जा रहा है तो yn जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी l ओवर l प्लस 1। तो ये भी तो एक रियल नंबर ही होगा ना, ठीक है, ये भी एक रियल नंबर होगा। तो xn का कन्वर्जेंट करना yn को कन्वर्ज करवा देगा। तो ऑप्शन सी भी यहाँ से, ऑप्शन बी भी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अब आती है बारी ऑप्शन ए की कि ऑप्शन ए गलत क्यों है। तो उसका कोई काउंटर बताएगा यहाँ पे? एक्सन को n लेने से काउंटर हो जाएगा। एक तो ये काउंटर है, और कोई काउंटर हो सकता है इसका? बताओ। xn को अगर n ले लेते हो तो xn यहाँ पर, xn को n ले लेते हो तो xn तो क्या हो गया, डाइवर्स कर गया। लेकिन yn को n ओवर 1 प्लस n बना गया। अब ये वाली सीक्वेंस क्या कर जाती है, कन्वर्स कर जाती है 1 में, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन डी के लिए बताओगे सेम लॉजिक? ऑप्शन बी में बोल रहा है एक्शन कन्वर्जेंट, तो एक्शन कन्वर्जेंट ले लेते हैं 1/n। तो उसके बाद मेरा आएगा 1/n प्लस 1 आएगा। ओके, तो उससे yn भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। yn भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। मुझे तो एक बार आप ऑप्शन डी को डिस्कार्ड कर दो। डी के लिए भी तो ये सेम डी काम कर जाएगा ना, एक्शन को n लेने से yn बाउंडेड हो जाएगा मगर एक्शन बाउंडेड नहीं होगा। ये बाउंडेड है, yn कैसे बाउंडेड हो n जाएगा? ओवर 1 प्लस n बाउंडेड है। हाँ 1 माइनस 1 प्लस n हो जाएगा। तो ये तो 0 और 1 के बीच में रह जाएगा ना, 1 से छोटा। हाँ मतलब 1 माइनस, हाँ 0 और 1 के बीच में रहेगा ना। n की वैल्यू 1 से तो बड़ी है, ठीक है, n की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब यहाँ पर आप 1 ऐड कर दो दोनों तरफ, तो 2 इज ग्रेटर देन n प्लस 1, 2 इज लेस देन n प्लस 1। इसका ले लो रेसिप्रोकल, इसका क्या ले लो, रेसिप्रोकल। तो कितना आएगा, 1 ओवर 2 इज ग्रेटर देन 1 ओवर n प्लस 1। दोनों तरफ ऐड कर दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो n से। n ओवर 2 इज इज ग्रेटर देन n ओवर n प्लस 1। यहाँ से क्या निकला, एक्शन तो अनबाउंडेड, yn बाउंडेड है, इसकी वजह से एक्शन बाउंडेड। 1 और 0 से बाउंडेड होगा क्या? 1 0 से कैसे होगा भाई, n तो इनफाइनाइट तक जाता है। जैसे शायद ये हाफ और 1 के बीच में रहेगा। कौन रहेगा, आप हाफ और 1 के बीच में, ऐसा ऐसा कह रहे हो आप? हाँ देखो, yn बाउंडेड है, ये एक्शन को भी बाउंडेड कर देगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि yn की जो वैल्यू है वो दी हुई है एक्शन ओवर 1 प्लस एक्शन, ठीक है। अगर एक्शन को आप बाउंडेड ले लेते हो, बाउंडेड लेके देखो एक बार, एक्शन को नहीं, yn को अगर बाउंडेड ले लेते हो आप, yn को अगर बाउंडेड ले लेते हो, मान लो आप अपने yn को लिया 2 इज इक्वल टू एक्शन ओवर 1 प्लस एक्शन। तो यहाँ से एक्शन की वैल्यू कितनी मिली हमें, एक्शन की वैल्यू मिली 2xn प्लस 2 इज इक्वल टू एक्शन। कितना मिला, एक्शन इज इक्वल टू -2। कैसे करेंगे बताओ भाई?
एन ही लीजिए ना, मतलब बहुत अच्छा है, हो जाएगा। एन ले लो, वाई एन की वैल्यू ले तो लो एन। yn को पहले बाउंडेड दिखाएंगे ना, तो n कहाँ बाउंडेड है? वाई एन को पहले बाउंड करना है ना भाई, हम बात तो यही पे है। तो वाई एन अभी तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय एन प्लस 1 इसको। तो 1 माइनस 1 बाय एन प्लस 1 ये हाफ और 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है, या फिर 0 1 के बीच में रहेगा। हाँ 0 और 1 के बीच में रहेगा। मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ से वाई एन जो है वो कन्वर्ज कर जाता है, तो कन्वर्ज करने पर तो वाई एन बाउंडेड ही हो जाएगा ना, हाँ कन्वर्जेंस 1 को इज इम्प्लाई कन्वर्ट कर रहा है। बाउंडेड। और एक्स एन जो है वो कन्वर्जेंट ऑलरेडी आपका डाइवर्ज कर गया, ठीक है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं ये यहाँ से तो वाई एन कन्वर्ज कर गया और इस वजह से ये बाउंडेड हो गया, ठीक है। देखो वन अगला पे क्वेश्चन, कन्वर्ट करेगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आप लिख लो, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4, लेट x1 equal to 0, x2 equal to 1 for n is greater than or equal to 3। एक्स एन की जो वैल्यू है एक्स एन माइनस 1 प्लस एक्स एन माइनस 2 ओवर 2 के इक्वल है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर है, एक्स एन जो है इज मोनोटोन। बी ऑप्शन है लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन इक्वल टू 1 ओवर 2। सी ऑप्शन है लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन इक्वल टू 2/3। एंड ऑप्शन डी एक्शन इज ए Cauchy sequence करो एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको इसमें मिलते हैं पूरे 5 मिनट, कीजिए। हो गया। एक मिनट भैया, बस एक मिनट।
3 मिनट और है। क्या कह रहे हो? हो गया मुझे। वाह। बाकी लोग बताओ भाई, 2 मिनट और बच रही है अभी तो, 5 मिनट कुछ ज़्यादा ही नहीं देती। बाकी सबसे हुआ? करें? देखो, इसमें क्या करेंगे ना, इसमें बनेगा रिकरेंस। रिकरेंस दिया हुआ है हमें, ठीक है। इसमें x1 और x2 की वैल्यू दे दी है, x1 और x2 की वैल्यू आपको दे दी है। तो क्या यहाँ से x2 माइनस x1 करके आप क्या निकालोगे? 1 माइनस 0 मीन्स 1। तो x2 माइनस x1 आपको निकाल करके लाना है यहाँ से। x2 माइनस x1 आप हमेशा निकाल पाओगे? x2 माइनस x1 हो गया। अब करो x3 माइनस x2। जब आप x3 माइनस x2 करोगे तो यहाँ से x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x2 प्लस x1 बाई 2 2 माइनस -2 x2। ठीक है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ x2 माइनस x1 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से मिला हमें -1/2। ओके, तो x2 माइनस x1 तो हमेशा ही आपका 1 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने जब x3 माइनस x2 किया तो -1/2 मिला। x4 माइनस x3 करोगे तो आपको मिलेगा -1/2 इंटू -1/2, 2 बार मिल जाएगा। ठीक है, मतलब -1/2 का स्क्वायर आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से आप पैटर्न बना सकते हो। x4 3 और पावर में 1 कम हो गई, इस तरह से आप पैटर्न बना लोगे। ठीक है, इस तरह से आप करते 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 कहाँ तक जाओगे? xn माइनस xn माइनस। भैया वहाँ पे छूट गया। कहाँ पे? जैसे -1/2 आपने कॉमन लिया, उसके बाद x2 माइनस x1 भी तो बचेगा। कहाँ? यहाँ पे 1 ना -x1। इसको डायरेक्ट 1 जैसे बोल दिया ना, इसको डायरेक्ट 1 बोल दिया ना।
अच्छा, वो भी सही है वैसे। इसकी वैल्यू ही 1 है तो इसको डायरेक्ट 1 ही बोल दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या आप xn-1 तक इसको चला सकते हो आगे? जब xn-1 तक आप इसको चलाओगे तो कितना आ जाने वाला है यहाँ तक, यहाँ पे पता नहीं, -1 पावर 2 की पावर कितनी? ये जो सेकंड वाली टर्म है इसका एक इंडेक्स कम, मतलब n। बताओ, ठीक है? n-2। हाँ, एक माइनस कम, n-2। सॉरी an-2। ओके, यहाँ तक ठीक है? अब जब आप यहाँ से इसको 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 इन सबको ऐड करोगे तो मुझे ये बताओ कि x2 से x2 कैंसिल, x3 से x3 कैंसिल, हर टर्म को कैंसिल करने वाला उससे पहले मौजूद है। जैसे xn-1 को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई होगा, लेकिन इस टर्म को कैंसिल करने के लिए तो आगे मिलना चाहिए, लेकिन हम आगे गए नहीं। xn-x1। ठीक है, तो यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा तो xn-x1 यहाँ पर हमारे पास में बन जाएगा। तो xn-x1 इज इक्वल टू व्हाट? तो एक तो था ही, और उसके प्लस में हो रहा है कितनी बार? -1/2 प्लस -1/2 स्क्वायर प्लस -1/2 क्यूब प्लस कहाँ तक जा रहा है? बताओ। n-2। -1/2 पावर n-2। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या बोल सकते हो? यहाँ से सम निकाल यहाँ से इसका सम निकाल सकते हो आप, इसकी पावर 1। तो यहाँ से आप इसको जीपी मान करके सम निकाल सकते हो। ये एक जीपी हो गई, और जीपी का यहाँ पे आर कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा -1/2। यस। और पहली टर्म भी कितनी आ जाएगी? पहली टर्म भी आ जाएगी आपकी a -1/2। ठीक है, तो इनफाइनाइट टर्म्स जब हम निकालेंगे, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे, तो इसकी वैल्यू को अगर मैं l मान लेता हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो तो 0 ही है। 0 नहीं है, x1 0 है, हाँ x1 0 है, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ से l इज इक्वल टू 1 प्लस इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, कितना आ जाएगा? कितना होता है? a/1 माइनस r, तो यहाँ से आ गया -1/2 ओवर 1 माइनस -1/2 मतलब 1/2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिलेगी 3/2। ठीक है, अब l की वैल्यू आ गई 3/2, मतलब आपके जो सीक्वेंस, प्लीज म्यूट रोहित, प्लीज म्यूट, आपका माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। 2/3 होगा। 2/3 रोई नीचे आएगा -2/3। ठीक है, 2/3। अब जब 2/3 आ गया है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि आपकी जो सीक्वेंस है xn वो कन्वर्जेंट हो गई, सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गई। और हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो कौची भी हो जाती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कौची भी हो जाती है ना। लेकिन कन्वर्जेंस मोनोटोन की गारंटी नहीं देता। अब मोनोटोन की गारंटी यहाँ पे कैसे पता चलेगा मोनोटोन है या नहीं, ये बताओ मुझे। तो इसका काउंटर मोनोटोन के बारे में आप कैसे बताओ? अरे रोहित प्लीज, हाँ बताओ। सीक्वेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है? हाँ बिल्कुल सही है। तो कैसे पता करोगे यहाँ से? मोनोटोन नहीं है ना, मोनोटोन नहीं है। पहली वैल्यू जब आपने निकाली तो वो वैल्यू आ रही है 0, दूसरी वैल्यू जब देखी आपने तो वो आ रही है 1, तीसरी वैल्यू देखी तो वापस से डिक्रीज हो गई, मतलब वापस चली गई, तो मतलब मोनोटोन तो नहीं है, पहली बात। दूसरा लिमिट हमने देख ली कि 2/3 आ रही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। लिमिट ये नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कौची है? सही है, सी और बी और ठीक है, सी और डी इसके ऑप्शन आ जाएंगे। ओके ओके। हाँ, चलो अभी का सेशन यहीं तक रखते हैं। कितने क्वेश्चन हुए आज? 5 4 ही हुए क्या?
ठीक है, बाकी थोड़ा और जल्दी करने की कोशिश किया करेंगे। चलो ठीक है, अभी किसी को अगर डीसी की क्लास में रहना है आगे पढ़ने के लिए, देन वो फिर से ज्वाइन हो जाना इसके लिए। मतलब समझा नहीं क्या करना पड़ेगा। हाँ 9 बजे ना, अरे यार 9 तो बज गए, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। कोई नहीं ब्रो, ले लो ब्रेक, नो प्रॉब्लम। है ना, 10 मिनट रुक जाओ थोड़ा। ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय। 10 मिनट बाद आ जाना, खा के आते हैं। हाँ यार, मेरे को भी खाना है। ठीक है।